अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरर्वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरः रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। आदरणीय पारायण करता पंडित जी महाराज, परम आदरणीय सम्माननीय इस आयोजन के प्रमुख श्रद्धेय श्री रामदीन जी, श्रद्धेय श्री पुनीत राम जी, श्रद्धेय श्री त्रिभुवन जी, आदरणीय श्री वकील साहब, श्रद्धेय श्री बीओ साहब, आदरणीय विधायक जी श्री चंदूलाल जी साहू जी, श्रद्धेय श्री रामधार जी, हीरालाल जी, मोतीलाल जी और उनके परिवार के सदस्यगण,
उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों तथा इस आयोजन से जुड़े हुए, इस आयोजन की व्यवस्था में लगे हुए ग्राम के समस्त व्यवस्थापक गण, कार्यकर्ता गण, सहयोगी गण, आइए सत्संग की परंपरा के अनुसार सबसे पहले 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात आज की भागवत चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। आइए सभी मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करें। गाइए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना ना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, दुख में भूलो सही, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय। आइए हम लोग
श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करें। कल हम लोग समुद्र मंथन के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों से यह निवेदन किया था कि जब जब मनुष्य का पतन होता है तब तब मनुष्य को समुद्र मंथन करना पड़ता है। समुद्र मंथन यानी वैचारिक मंथन। मैंने कहा था यह जो समुद्र हम जिसको मानते हैं इसका मंथन कोई कर नहीं सकता, लेकिन वैचारिक मंथन हर आदमी अपने स्तर पर जरूर करता है और करना चाहिए अगर उसे अपने जीवन का कल्याण करना है, क्योंकि हमारे अंदर ही वह अमृत छुपा हुआ है, ज्ञान रूपी अमृत, जिसको पा करके हम अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। हमारे अंदर अच्छाइयां भी है, हमारे अंदर बुराइयां भी हैं। समुद्र मंथन के अंतर्गत मदिरा भी निकलती है, जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, सब कुछ इसके अंदर है। और जब तक हम अपने आप को अच्छी तरह जानेंगे नहीं, हम अपने गुण अवगुणों को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने जीवन के कल्याण का पथ नहीं पा सकते। वैसे हर मानव, एक स्वभाव होता है, हमारी एक प्रकृति होती है, हम दूसरों से अपने अवगुण छुपाने का प्रयास करते हैं। आदमी हमेशा यह प्रयास करता है कि मेरी कमजोरी किसी और को मालूम न पड़ने पाए। आदमी अपनी कमजोरी को छुपाता है, आदमी अपने अवगुणों को छुपाता है, आदमी अपने दोषों को छुपाता है। यह मनुष्य का स्वभाव है, हमेशा हम छुपाते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है, जीवन में सबसे बड़ी कठिनाई तब आती है जब आदमी स्वयं भी अपने अवगुणों से आंख मूंदने का प्रयास करता है। स्वयं भी अगर आंख मूंद लेंगे, अपने अवगुणों को जान करके भी अगर उससे अनदेखी अगर करने का प्रयास करेंगे, तो जीवन हमारा निश्चित रूप से कष्ट में पड़ेगा, जीवन में हमारे निश्चित रूप से परेशानियां आएंगी। इसलिए याद रखिए, अपने अवगुणों को स्वयं कम से कम देखने का प्रयास जरूर करे। आदमी अपने अवगुणों को अगर देखेगा, अपने दोष को अगर देखेगा, तो निश्चित रूप से वह मंथन करेगा कि मेरे अंदर क्या है और मुझे क्या जीवन में पाना है। समुद्र मंथन के बारे में विस्तार से कल मैंने आप लोगों के सामने बात रखी थी। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा में आगे भी बढ़ना है। समय निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, भागवत में कथाएं अनंत हैं। भागवत तो अथाह सागर है। एक नहीं बल्कि अनेकों कथाएं भागवत में हैं और हर कथा अपने आप में बड़ी अलौकिक है, हर कथा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने आपसे कल संकेत दिया था कि हमारे लिए नववर्ष तो यह होगा कि हम भगवान को जीवन में आज लाने का प्रयास करें। तो परमात्मा हमारे जीवन में आए, उसके लिए प्रयास हम करेंगे। कृष्ण जन्म आज होगा, लेकिन एक बात आपसे पहले पूछ लेता हूं कि कृष्ण जन्म से पूर्व भागवत के बहुत सारे प्रसंग अभी ऐसे हैं जिनकी बात हम नहीं कर पाए, जो अभी हमारे लिए छूटे हुए हैं। कई प्रमुख कथाएं अभी हम नहीं कर पाए हैं, जैसे प्रहलाद की कथा है, कि जैसे वामन भगवान की कथा है, अजामिल की कथा है, या
कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म का वर्णन भी भागवत में किया गया है। ये सारी बातें अभी हमारी अनछुए हैं, जिन पर बात हम नहीं कर पाए। तो मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर इन प्रसंगों में से कोई प्रसंग आप सुनना चाहते हैं तो अभी मौका है। एक बार कृष्ण चरित्र शुरू होने के बाद फिर अवसर मिलने वाला नहीं है। फिर अगर कोई पीछे से कोई कहेगा कि वो कथा सुननी थी हमें, तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं पहले से निवेदन कर रहा हूं कि इन कथाओं में से अगर कोई कथा आप सुनना चाहते हैं, आपके मन में जिज्ञासा अगर है, तो मुझे जरूर बताएं। ये मौका है अभी हमारे पास में, हम इसकी बात कर लें, उसके बाद हम कृष्ण जन्म की बात करेंगे। ये निश्चित है कि आज भगवान के जन्म की बात तो हमें करनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी है और हमारी भावना भी है, इसलिए भगवान के जन्म की बात हम जरूर करेंगे। लेकिन कई प्रसंग ऐसे महत्वपूर्ण हैं, अगर उनमें से कोई प्रसंग आप सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर बता दें। प्रहलाद की कथा, वामन की कथा, राम अवतार की कथा या अजामिल की कथा, कई कथाएं, बहुत से। अब कथाएं तो इतनी कि मैं कथाओं के बारे में किन किसके बारे में बताऊंगा। अजामिल के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी अजामिल की बात हम कर लें। अब तो फिर ऐसा वोटिंग वाला मामला हो जाएगा। प्रजातंत्र का है मामला। चलिए थोड़ी सी अजामिल की बात भी कर ले, थोड़ी राम जन्म की बात भी कर लेंगे। दोनों राजी रहिए, आज के जमाने में उसी से काम चलता है। सबको राजी रखो तभी चलता है मामला। इसलिए मैं उसी फार्मूले को लेकर के चल रहा हूं। थोड़ी थोड़ी दोनों की बात हम कर लेंगे। अजामिल की कथा भागवत की महत्वपूर्ण कथाओं में से एक कथा मानी गई है। अजामिल के बारे में वैसे आप सबने सुना होगा, और शायद आप सब अजामिल के बारे में जानते भी होंगे। अजामिल की कथा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अजामिल के बारे में आप सब जानते होंगे कि अजामिल जिंदगी भर बुरे काम करता है, जिंदगी भर पाप करता है, जिंदगी भर गलत काम करता है, फिर भी अजामिल का उद्धार हो गया। कैसे हुआ? सुनी कि नहीं आपने कथा? जानते ना आप लोग? अजामिल जिंदगी भर बुरे काम करता है, पर अजामिल का उद्धार हो गया। कैसे हुआ उद्धार? क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और मरते समय उसने अपने बेटे को बुलाया, और भगवान नाम सुन करके अपने दूत को भेजते हैं। इधर यम के दूत लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि बुरे कर्म उसने किए थे, तो यम के दूत लेने के लिए जाते हैं। भगवान के गण पहुंच जाते हैं। भगवान के गणों ने कहा इसे हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा इसने तो बहुत पाप कर्म किए हैं। बोले मरते समय इसने प्रभु को याद किया है, भगवान का नाम लिया है, इसलिए भगवान ने इसे अपनी शरण में बुलाया है, इसलिए ये की शरण में जाएगा। और अजामिल को भगवान की शरण मिल गई, अजामिल का उद्धार हो गया। सुनिए ना कथा, बहुत अच्छी तरह सुनी है। ये कथा समाज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मुझे आदेश है तो मैं कुछ बातें इसके बारे में जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। अजामिल की कथा जब जब सामने आती है, तब तब मन में एक विचार आता है। अजामिल की बात सुनकर के मन में एक विचार आता है कि यह सबसे बढ़िया तरीका है, अपने बेटे का नाम रख लो बढ़िया सा। और इसीलिए बहुत लोगों ने अपने बेटे के नाम रखने चाहे। कोई राम रख रहा है, कोई कृष्ण रख रहा है, कोई नारायण रख रहा है, कोई कुछ रख, अपने बढ़िया से बढ़िया नाम अपने बेटे का रख लो। मरते समय अपने बेटे को भी बुलाएंगे तो भगवान समझेगा कि हमें बुलाया, और भगवान आपको लेने के लिए आ जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन मन में विचार आता है,
परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वो घटघटवासी है, अंतर्यामी है, जो सबके मन की बात जान लेता है। मानते कि नहीं आप ऐसा? और अगर वो सबके मन की बात जानने वाला है तो क्या उसको इतना भी पता नहीं चला कि अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया है कि मुझे बुलाया है? आप मान लीजिए किसी अनजान शहर में जाएं, जहां आपका परिचित कोई भी नहीं है, बिल्कुल अनजान नई जगह पर आप जाएं, सड़क पर से आप जा रहे हैं, वहां अगर आपके नाम की कोई आवाज लगाए, हो सकता है थोड़ा सा आप चौंक जाएं, लेकिन तुरंत आप जान जाएंगे कि यहां मुझे कोई जानने वाला नहीं है, तो हो सकता है मेरे नाम का कोई दूसरा आदमी यहां होगा जिसको नहीं है ना। आपके नाम के सैकड़ों लोग होंगे, अनगिनत लोग होंगे आपके नाम के। आपके नाम का कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नहीं कि कोई दूसरा नाम नहीं रख सकता है। एक नाम के सैकड़ों लोग मिलेंगे। तो अनजान जगह में अगर कोई आपका नाम ले भी ले तो यह जरूरी नहीं कि वो आपको बुला रहा है, वो अपने किसी और को बुला रहा होगा। नाम संयोग से मिल गया तो क्या हो गया, लेकिन आपको वहां जानने वाला नहीं है तो आपको कौन बुलाएगा? ये आप समझते कि नहीं समझते? एक आम आदमी भी समझता है, एक साधारण आदमी भी समझता है। तो परमात्मा जो घटघटवासी अंतर्यामी है, वो इतना भी नहीं समझ पाए कि अजामिल अपने बेटे को बुला रहा है कि मुझे बुला रहा है, और भगवान ने अपने गण भेज दिए, अपने पार्षद भेज दिए और बुला लिया अपने धाम में। बड़ा मन में विचार आता है। अगर इतना भी भगवान नहीं जान पाए कि ये किसे बुला रहा है, मुझे बुला रहा है कि किसी और को बुला रहा है, तो मैं समझता हूं ऐसे भगवान की कीमत 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं है। बड़ा मन में विचार आता है इस कथा के बारे में। कैसे भगवान को पता नहीं चला, कैसे भगवान ये जान गए कि ये मुझे बुला रहा है? मैं आपको दरअसल बात बता दूं, असली बात यह है, हमारे धर्मशास्त्रों में कई कथाओं का लोगों ने गलत मतलब निकाला है, और सबसे ज्यादा अगर कथा का दुरुपयोग यदि हुआ है, सबसे ज्यादा गलत अर्थ अगर निकाला है तो अजामिल की कथा का निकाला है। सबसे ज्यादा लोगों ने गलत मतलब निकाले हैं तो अजामिल के निकाले। अजामिल की कथा का लोगों ने सीधा मतलब यह निकाल लिया कि कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, बस मरते समय अपने बेटे को बुलाएंगे और भगवान चक्कर खा करके हमारे चक्कर में आ जाएगा और हमें ले जाएगा। बड़ा गलत अर्थ लोगों ने निकाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप अभी सुनते चले आ रहे हैं अजामिल की कथा के बारे में, वास्तव में भागवत में ऐसी कोई कथा है ही नहीं। थोड़ा सुनकर के आपको ताज्जुब होगा। जैसा अजामिल के बारे में आप सुनते चले आ रहे हैं, कथा में ऐसा कुछ नहीं है। अगर भागवत को सही ढंग से आप पढ़ें, सही ढंग से अगर आप सुनेंगे, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि वास्तव में सही क्या है। जो बात हम मानते हैं असल में वो है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा इस कथा का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, और दुरुपयोग इसलिए हुआ है, आदमी बड़ा चालाक है, आदमी बड़ा होशियार है, आदमी जिंदगी भर दूसरों को बेवकूफ बनाता है, और दूसरों को बेवकूफ बनाते बनाते आदमी ये भ्रम पाल लेता है कि मौका मिलेगा तो भगवान को भी हम बेवकूफ बना देंगे। ये कथा भगवान को बेवकूफ बनाने के बारे में है और कुछ नहीं है। अगर अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया और भगवान आ गए दौड़ करके, तो मतलब सीधा सीधा भगवान को बेवकूफ बनाने का काम है। आदमी दुनिया वालों को बेवकूफ बनाते बनाते समझ लेता है कि मैं भगवान को बेवकूफ बना लूंगा, लेकिन भगवान को बेवकूफ बनाना संभव नहीं है।
आप क्या मानते हैं? भगवान को धोखा दिया जा सकता है? दुनिया को धोखा भले ही दीजिए आप, दुनिया को धोखा देना संभव है, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। मैंने एक जापान में एक लोक कथा सुनी थी, वहां की बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं आपको बता दूं। हर देश की अपनी अपनी लोक कथाएं होती हैं, तो वहां की लोक कथा है, एक मूर्तिकार था, गजब की मूर्तियां बनाता था। मूर्ति ऐसी बनाता था कि ऐसा लगे जैसे सजीव कोई आदमी खड़ा हुआ है, बिल्कुल सजीव मूर्तियां बनाता था। देखने वाले को ऐसा लगता था जैसे सचमुच वो आदमी अभी बोलने जा रहा है, इतनी सजीव मूर्तियां बनाता। जिंदगी भर उसने मूर्तियां बनाई। फिर जब उसका बुढ़ापा आने लगा तो उसने एक लंबी योजना बनाई। मेरे पास इतनी बढ़िया कला है, मेरे पास इतना बड़ा हुनर है हाथ में, मैं अपने लिए भी इसका उपयोग क्यों ना करूं? इस कला का उपयोग मैं अपने लिए भी क्यों ना करूं? उसके मन में एक योजना आई और उसने अपनी स्वयं की 10-15 मूर्तियां बनाई। अब अपनी खुद की मूर्ति अब वो बनाएगा तो आप समझ सकते, वो तो और भी ज्यादा उत्कृष्ट होंगी। अद्भुत मूर्तियां बनाई उसने अपनी, कोई बैठे हुए, कोई खड़े हुए, कोई इस तरह से, कोई उस तरह से, अलग अलग पोज में उसने अपनी मूर्तियां बनाई। सारी मूर्तियों का वजन बिल्कुल उतना ही जितना कि उसका खुद का वजन, अपने बराबर वजन की मूर्तियां बनाई। और एक मूर्ति उसने ऐसी बनाई जो बिल्कुल खाली खोखा था, उसमें वो खुद खड़ा हो सके, केवल ऊपर ढांचा ढांचागत रहे, बाकी कुछ भी अंदर न रहे। अंदर खड़े रहने को उसके जगह थी। आंख की जगह उसने उस मूर्ति में 2 छिद्र कर लिए थे ताकि अंदर खड़ा रह करके वो सब कुछ नजारा देख सके। ऐसी मूर्तियां उसने बनाई। उसका अंतिम समय आया, दूत लेने के लिए आए। हमारे यहां भी वर्णन है और बौद्ध धर्म में भी वर्णन है, और चीन में और जापान में बौद्ध धर्म तो उसी आधार पर मान्यता पर है कि 2 दूत लेने के लिए आए। अब ये उस खाली खोखे वाली मूर्ति में खड़ा था कलाकार, और आंख की जगह से सब देख रहा था नजारा। मृत्यु के दूत आए ले जाने के लिए, लेकिन यहां आकर के थोड़े चक्कर में पड़ गए, इसमें असली कलाकार कौन है और नकली क्या है। हर मूर्ति सजीव मालूम पड़ रही थी। अब इसमें असली आदमी कौन है, नकली कहां है? वो दूत तो चक्कर में पड़ गए, और ये देख देख करके बड़ा खुश हो रहा कि बना दिया मैंने बेवकूफ। अब मेरी जगह किसी को और उठाकर ले जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा, मरने से बच जाऊंगा। यही योजना थी इसकी, ये इतनी मूर्तियां इसलिए बनाई। तो बड़ा खुश हो रहा था देख देख करके। अब वो दूत एक एक मूर्ति के पास जाएं, देखें, माथा पच्ची करें। यार सचमुच में हम उलझन में पड़ गए, समझ नहीं आता इसमें क्या सही है क्या गलत है। कहीं भूल से गलत को हम ले गए तो हमेशा के लिए एक कलंक लग जाएगा कि देवदूत भी पहचान नहीं पाए तो बड़ी मुश्किल होगी। अब क्या करें? पर एक जरा सी भूल रह गई और उसी से पकड़ में आता है। एक जरा सी भूल रह गई। आदमी चाहे कितना भी होशियार हो, कितना भी चौकन्ना हो, कहीं तो थोड़ी भूल हो ही जाती। तो एक भूल नजर आ गई। अब जैसे ही दूत ने कहा एक भूल है, वो कलाकार जो मूर्ति के पीछे छुपा था वो तुरंत मूर्ति में से बाहर निकल करके बोला, कौन सी भूल? बोले बस यही भूल आ जा। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन भगवान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अजामिल की कथा सुनकर के ऐसा लगता है कि अजामिल ने भगवान को भी बेवकूफ बना दिया, धोखा दे दिया।
बड़ा जटिल मामला ये। और इसलिए अच्छा हुआ कि आपने अजामिल के बारे में मुझसे कहा, ताकि मैं आपका यह भ्रम कम से कम दूर कर सकूं कि वास्तव में जैसा हम अजामिल के बारे में अभी तक सुनते चले आ रहे हैं, भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। असल में ग्रंथ में क्या है वो तो हमने छोड़ दिया, अपने मतलब का पकड़ लिया। हमारे लिए फायदे का मामला था इसमें कि बस मरते समय अपने बेटे को भी बुलाएंगे तो भगवान चले आएंगे, ये अपने मतलब की बात है। मतलब जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, आखिरी समय में अपने बेटे को बुलाएंगे, भगवान आ जाएंगे। हमने अपने मतलब की बात पकड़ ली, ग्रंथ की बात पर हमने बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। और इसलिए मैंने पहले कहा कि जितना इस कथा का दुरुपयोग हुआ है, उतना किसी भी कथा का शायद दुरुपयोग नहीं हुआ। हालांकि अजामिल ने बुरे कर्म किए, ये बिल्कुल सही है। हालांकि यह भी सही है कि अजामिल की अंत में मुक्ति हुई, अजामिल की सदगति हुई, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन संपूर्ण कथा एक बार अगर आप श्रवण कर लें, संपूर्ण कथा अगर एक बार आप सुन ले, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है, अजामिल की कथा क्या है। थोड़ा सा आप कथा को सुने और उसे समझने का प्रयास करें। देखिए, मैं आपके सामने कथा की बात करने जा रहा हूं कि वास्तव में भागवत में, धर्मशास्त्रों में अजामिल के बारे में किस तरह का उल्लेख है। कन्नौज शहर का रहने वाला अजामिल, ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला अजामिल, सदाचारी ब्राह्मण था। ब्राह्मण वृत्ति करके अपना जीवन पालता था। बड़ा सदाचारी था, सब उसमें पवित्र आचरण थे, और वो ब्राह्मण वृत्ति से, ब्राह्मणी कर्म से जीवन यापन करता था। यहां वहां जाकर के भेंट दक्षिणा से वो गुजारा अपना करता था। पर ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा ही होता है, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो जैसे तैसे गुजारा वो कर रहा था। एक दिन की बात है, अजामिल कहीं जा रहा था और जंगल में उसने एक व्यक्ति को, जो बड़ा धनी संपन्न था, वो एक आदमी उसने देखा, वो जंगल में किसी वेश्या के साथ सुख भोग रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, हास परिहास चल रहा है। ये सब उसने देखा और देख करके उसके मन में विचार आया, उसके दिमाग में एक बात आई कि हमने तो यह सुना था कि बुरे कर्म करने वाला दुखी होता है, अच्छे कर्म करने वाला सुखी होता है। हमने तो शास्त्र में यह पढ़ा है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। बुरे कर्म करेगा तो दुख पाएगा, अच्छे कर्म करेगा तो सुख पाएगा। ये हमने सुना, पर आज आंखों से मैं क्या देख रहा हूं कि ये बुरे कर्म करने वाला आदमी कितना सुखी है, कितना प्रसन्न है, कितना आनंदित है। बुरे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म करने वाला आदमी है ये, और बुरे कर्म करके भी ये कितना सुखी है, कितना प्रसन्न है, कितनी मौज मस्ती है इसके जीवन में। और मैं अच्छा कर्म करने वाला, जिंदगी भर अच्छे काम कर करके मैं बचपने से जवान हुआ, पर मेरे जीवन में कभी ऐसी हंसी नहीं आई, मेरे जीवन में कभी ऐसा सुख का वातावरण नहीं आया। एक के ऊपर दूसरी परेशानी, दूसरे के ऊपर तीसरी परेशानी, मुसीबत पर मुसीबत। तो मैं अच्छे कर्म करके भी दुखी हूं और ये बुरे कर्म करके भी सुखी है। ऐसा अजामिल ने देखा, और देख करके अजामिल सोचने लगा कि वास्तव में फिर सही क्या है और गलत क्या है। सुनने को तो ये सुनते,
शास्त्र तो यह बताते हैं कि बुरे कर्म करने वाला दुख पाएगा, अच्छे कर्म करने वाला सुख पाएगा, लेकिन आंखों से देख रहा हूं मैं कि बुरे कर्म करने वाला सुखी है और अच्छे काम करने वाला मैं दुखी हूं। तो सुनी हुई बात माने कि आंखों देखी बात माने? ज्यादा प्रामाणिक बात क्या है? आंखों देखी बात ज्यादा प्रामाणिक है। अजामिल को ऐसा लगा कि शास्त्र वास्त्र सब बकवास, असली चीज तो यह है, मैं अपनी आंखों से तो देख रहा हूं कि बुरे कर्म करने वाला सुखी है, बुरे कर्म करने वाले सुखी रहते हैं, और अगर ऐसा है तो मैं भी सुख पाने के लिए क्यों ना प्रयास करूं? अगर बुरे कर्म करने से ही आदमी सुखी होता है तो मैं अच्छे कर्म का क्यों ढोल पीटूं? मैं भी बुरे कर्म करूंगा, कम से कम ऐसा सुखी होऊंगा। धन दौलत सब है इसके पास, मौज मस्ती सब है इसके पास, कितना ऐश और आराम कर रहा है ये, कितनी मौज मस्ती कर रहा है ये। ऐसा देख करके अजामिल ने तय किया और उस दिन से उसने सारे अच्छे काम त्याग दिए और बुरे काम करने शुरू कर दिए। वैसे अजामिल ने जैसा सोचा, जो देख करके सोचा, अगर आप ध्यान दें तो समाज में बहुत सारे लोग इसी बात पर आज विचार करते हैं। यह विचार अकेले अजामिल का नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है। आता है कि नहीं आता? कई बार विचार जब हम दुनिया में देखते हैं, बुरे काम करने वाला आदमी, गलत काम करने वाला, अनैतिक आचरण करने वाला, रिश्वत लेने वाला, स्मगलिंग करने वाला, कार बंगले में ठहर शान से घूम रहा है, सुख सुविधा का जीवन जी रहा है, उसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, और ईमानदारी से चलने वाला, नेकी पर चलने वाला, सदाचार करने वाला, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा है, तो मन में विचार कहीं न कहीं तो शायद आपके भी आता होगा कि आखिर ये मामला क्या है। आता है कि नहीं आता विचार? बहुतायत लोगों के मन में विचार आता है। अजामिल के मन में विचार आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी देखते हैं तो हमारे अंदर भी ये विचार आता है कि फिर सही क्या है और गलत क्या है। जब हम शास्त्रों के सिद्धांत से उल्टा नजारा देखते हैं जगत में, उल्टी बात जब हम देखते हैं, तो हमारे अंदर भी ये प्रश्न खड़ा होता है, हमारे अंदर भी ये बात आती है कि सुनते तो हम कुछ और हैं, पर आंख से हम देख रहे हैं दुनिया में आज चारों तरफ हम देखते हैं बुरे काम करने वाले, चोर डकैत सब मौज मस्ती कर रहे हैं आराम से। ये क्या है फिर? सही क्या है, गलत क्या है? ये सवाल मन में उत्पन्न होता है। अजामिल के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं, सवाल सबके मन में उत्पन्न होता है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, चूंकि आपके मन का सवाल का समाधान तो मैं कर सकता हूं, अजामिल का तो मैं नहीं कर सकता। वो तो कथा है, वो तो कथा सुनाऊंगा मैं आपको। पर आपके मन में कोई सवाल न रहे इसके लिए मैं कुछ बातें आपको यही बता देना चाहता हूं। हमारे मन में भी जब सवाल पैदा होता है कि ये बुरे कर्म करने वाला सुखी क्यों है और अच्छे काम करने वाला दुखी क्यों है, आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं उसके बारे में एक दो बात आपको बता देना चाहता हूं। और वो ये है कि पहली बात तो आप ये ध्यान समझ लीजिए कि आदमी जीवन में जो भी देख रहा है, हम जो भी देख रहे हैं, अधूरा देख रहे हैं, अपूर्ण देख रहे हैं। परिपूर्ण देखना हमारे बस की बात नहीं है, हमारी सामर्थ्य की बात नहीं है। हम जो देखते हैं अधूरा देखते हैं। अधूरा देखने से मतलब मैं एक उदाहरण के रूप में जैसे आपको बताऊं, जैसे आप ये फूल देख रहे हैं ना, फूल, आप फूल पूरा नहीं देख रहे, आप इधर का हिस्सा तो देख रहे हैं, लेकिन इधर का हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अधूरा देखा ना आपने, पूरा नहीं देखा।
और मैं अगर इधर से देखूंगा तो मुझे यह हिस्सा नजर आएगा, लेकिन इधर वाला हिस्सा मुझे नजर नहीं आएगा, मतलब अधूरा ही देख रहा हूं। एक उदाहरण है केवल। दुनिया में आप जो भी देख रहे हैं वो अधूरा देख रहे हैं। पूर्ण देखने की क्षमता ईश्वर ने हमें दी ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हम जो देख रहे हैं अपूर्ण देख रहे हैं। हम जो भी दिखाई दे रहा है हमें दुनिया में, अधूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। और अधूरे दृश्य को देख करके अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो वो निर्णय आपका अधूरा रहेगा, वो पूरा तो होने वाला नहीं है। ठीक है ना? आधे को देखकर अगर आपने फैसला कर लिया, जैसे मान लीजिए फूल का आधा हिस्सा पीछे से खराब हो रहा है, कीचड़ में है, गंदगी में है, आधा हिस्सा बहुत बढ़िया है। आपने आगे से देखा, आप कहेंगे फूल बड़ा सुंदर है। मैंने इधर से देखा, कीचड़ से सना हुआ, मैंने कहा फूल गंदा है। आप भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं, पर जवाब दोनों के अलग अलग हुए ना। क्यों अलग अलग हुए? क्योंकि आपने जो कहा वो भी आधा देखकर कहा, और मैंने जो कहा वो भी आधा देखकर कहा। तो आधे में कही गई बात हमेशा गलत होगी, आधा अधूरा निर्णय हमेशा गलत होगा, वो कभी पूरा सही हो नहीं सकता। तो बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, हम जीवन में जो भी देखते हैं अधूरा देखते हैं, अपूर्ण देखते हैं। और उस अपूर्ण को देख करके अगर हम कोई निष्कर्ष निकालने बैठेंगे तो निश्चित रूप से गलत भ्रांतियां होंगी, गलत निर्णय हमारे होंगे। जैसे, अब थोड़ा मैं सीधी सीधी बात आपको बताऊं। हम बुरे काम करने वाले आदमी के सुख साधन देखते हैं। हमने देखा वो कार में घूम रहा है, एयर कंडीशन कार है। हमने बंगला देखा, एयर कंडीशन बंगला है। हमने उसके सुख सुविधा के साधन देखे, हमको लगा देखो बुरे काम करके भी ये कितना सुखी है। पर याद रखिए, आपने जो गाड़ी देखी, आपने जो बंगला देखा, आपने जो ठाट बाट देखा, ये सारे ठाट बाट, ये सारे सुख सुविधा के साधन आपने आधे अधूरे देखे हैं, पूरे नहीं देखे। आदमी को आपने कार में देखा आधा एक घंटे के लिए, बंगले में देखा 2-4 घंटे के लिए, तो 4-6 घंटे के आदमी को देखकर आपने निर्णय ले लिया कि सुखी है। 24 घंटे में 4-6 घंटे के अंदर आपने निर्णय ले लिया कि आदमी सुखी है, तो बताइए निर्णय अधूरा हुआ कि नहीं हुआ? निर्णय अधूरा आपका। मुझे कई धनपतियों के यहां जाने का मौका मिला, रहने का मौका मिला, करीब से मैंने देखा है। ऊपर से बड़े ठाट बाट दिखते, ऐसा लगता है बड़ा सुखी आदमी है, ये कार है, बंगला है, ये वो है, सब सुख सुविधा के साधन है। लेकिन जब 2-4 दिन उनके घर में रहने का, साथ रहने का मौका जब मिलता है, तो पता चलता है अंदर वास्तविकता क्या है। जरूरी नहीं कि वो जैसा ऊपर दिख रहा है सुखी, वैसा ही वो अंदर से भी संतुष्ट हो। अंदर का नजारा कई बार बड़ा विचित्र होता है। आपको बाहर कार बंगले का सुख दिखाई देता है, पर मैंने कई धनपतियों को अंदर चुपचाप रोते हुए देखा। उनका रोना वो भी समझ में आता है। न दिन को चैन, न रात को आराम, नींद भी नहीं आती, नींद की गोली खानी पड़ती है। इतनी बेचैनी, इतनी चिंताएं उनके सिर पर। लेटरिन और बाथरूम में भी टेलीफोन की घंटियां बजती रहती, वहां भी 2 मिनट का उनको चैन नहीं मिलता। कई तरह के दुख, कई तरह की चिंताएं देखी मैंने। एक बार एक आदमी के यहां गया था मैं, भोजन भी करना था, भोजन परोसा गया। संपन्न आदमी था, बहुत बढ़िया भोजन बना और भोजन परोसा। मैंने कहा आप भी कर लीजिए। बोले नहीं पहले आप करो, हम बाद में करेंगे। मैं कहा अब आप खड़े ही हो तो अब हैं बहुत सारे लोग परिवार में परोसने वाले, आप बैठिए भोजन करिए।
तो जब मैंने दोबारा तिबारा कहा तो संकोच बस बोले ठीक है आप कहते हैं तो बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा मेरा भोजन भी परोस दो। मेरा परोस दो, मैंने कहा अलग अलग बनता है क्या। उनकी थाली आई, पूरी थाली खाली थी, केवल मूंग की दाल का पानी था। मैंने कहा ये क्या मामला है। बोले क्या करें, डॉक्टरों ने सब कुछ खाने पर मना कर रखा है, खाली मूंग की दाल का पानी पीता हूं, पापड़ खाता हूं। अब उस आदमी की पीड़ा को आप समझने की कोशिश करिए। ऊपर से बहुत कार बंगले, बहुत सुख सुविधा के साधन है, पर उसकी पीड़ा देखो आप। उसने सारा धन जोड़ा, घर में इतना माल है कि बादाम काजू के बोरे भरे हुए हैं, मिठाइयां ढेर से पड़ी हुई हैं, और उसकी आंखों के सामने उसका माल दूसरे झाड़ रहे हैं, है ना। और वो केवल आंखें टकटकी लगा करके देख रहा है और मूंग की दाल का पानी पी करके मन को तसल्ली कर रहा है। पीड़ा को समझने की कोशिश करिए आप। कितनी पीड़ा होती होगी कि मेरा माल ये झाड़ रहा है मजे में और हमको कुछ नसीब नहीं होता है। तो कई तरह की पीड़ा है, कई तरह की वेदना है, अलग अलग मैंने एक बात आपके सामने रखी है। तो जो आदमी आपको बाहर से सुखी दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी सुखी हो। आप केवल ऊपर से देख करके निर्णय अगर लेते हैं तो वो निर्णय सही होने वाला नहीं है, क्योंकि हम अधूरा देखते हैं और अधूरा देखकर अगर कोई निर्णय लिया जाए तो वो अधूरा ही रहने वाला है, वो पूरा होने वाला नहीं है। क्या मामला है, लाइट आ गई। चलिए, तो अजामिल ने जैसा देखा, ऐसा देख करके विचार कई लोगों के मन में आता। पर पहली बात तो मैंने आपको जैसा कि बताई कि अधूरा देखते हैं और इसीलिए हम सही निर्णय करने से गलती कर बैठते हैं। पहली बात तो ये। एक बात और मैं इस संदर्भ में आपके सामने कहूंगा, तो उदाहरण है छोटा सा, और उदाहरण लेकर के चलेंगे तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक आदमी आम लेकर के, आम का फल लेकर के, ठीक है ना, और इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके वो आम चूसे। ध्यान समझ लेना, आम का फल कहीं से लिया उसने और इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके वो आम चूस रहा है, तो क्या आप ये मानेंगे कि ये फल इसे इसी पेड़ से मिला है? क्या विचार है आपका? नहीं मानेंगे ना। चाहे वो इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके आम चूसे, संभव है चूसे, लेकिन आप इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आम का जो फल इसके हाथ में है, ये जरूर किसी आम के पेड़ का ही फल है, ये इमली के पेड़ का फल हो सकता नहीं। इतना तो आप समझते हैं ना कि आम का फल है तो ये आम का ही पेड़ का फल है। चाहे वो नीम के नीचे बैठ करके आम चूसे, कहीं भी बैठकर चूसे, लेकिन आम का फल तो आम के ही पेड़ का होगा। इसी प्रकार अगर कोई आदमी बुरे कर्म करते हुए सुख रूपी आम चूसे, ध्यान समझ लेना आप, बुरे कर्म करते हुए भी अगर कोई सुख का आम चूस रहा है, तो आप ये कैसे कहते हैं कि ये सुख इसे इसी बुरे कर्म से मिला है? ये जरा ध्यान सब समझ लेना। जैसे आम का फल इमली के पेड़ के नीचे बैठकर चूसा जा सकता है, बुरे कर्म करते हुए कोई सुख अगर भोग रहा है तो यह संभव है, लेकिन इतना जरूर मानिए कि यह सुख रूपी आम किसी न किसी सदकर्म का ही फल है, दुष्कर्म का फल होने वाला नहीं है। आम का फल तो आम के पेड़ का ही होगा। अगर आदमी वह कर्म आज कर रहा है और अगर सुख भोग रहा है, तो ये सुख जो उसे मिल रहा है ये कोई बुरे कर्म से नहीं मिल रहा है, ये जरूर इसके किसी न किसी सदकर्म का ही फल इसे मिल रहा है। ये चाहे इस जन्म के हो चाहे किसी और जन्म के हो, लेकिन है ये जरूर किसी न किसी सदकर्म का ही फल। क्योंकि सिद्धांत जो है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जो जस कर ही सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा। हां, फल
कभी किसी आदमी को जल्दी मिल जाता है तो कभी किसी आदमी को उसके कर्म का फल विलंब से मिलता है। यह अंतर जरूर हो जाता है। और ऐसा अंतर भी क्यों होता है उसका भी कारण है। एक जैसा कर्म हम करते हैं पर किसी को उसके कर्म का फल तुरंत मिल जाता है, किसी को तुरंत नहीं मिल पाता है। ये फल का अंतर क्यों आता है उसका कारण है। और कारण यह है कि जब आप कर्म करते हैं तो आप जिस जगह पर खड़े होकर कर्म कर रहे हैं, आप जिस लोगों के बीच में कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म से जो जो जुड़े हुए हैं, उन सबका प्रभाव आपके कर्म और कर्म के फल के ऊपर जरूर पड़ने वाला है। हालांकि कर्म आप कर रहे हैं और आपके कर्म का आपको भोगना है, लेकिन चूंकि जिस समाज में आप कर्म कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में कर रहे हैं, जो लोग आपके कर्म से जुड़े हुए हैं, उनका प्रभाव भी आपके कर्म फल के ऊपर पड़ने वाला है। और इसीलिए कर्म फल का सिद्धांत समझ में नहीं आता कि वास्तव में यह कर्म फल कैसे आदमी को मिलता है।